डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम देखिए किस तरह से हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसे किस तरह से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन, किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम दिखा दिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 4 मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ए बी, यहाँ से देखिए बहुत अच्छे तरह से हम समझ में आएगा। ए बी, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और जो मिडिल पॉइंट है ये पॉइंट सी है। दिस इज द मिडिल पॉइंट सी। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट सी है। इसमें कहा गया है कि इस पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमें मान लेना है, लेट मान लेते हैं, लेट एक अलग यहाँ पर मिड पॉइंट सी है, हम अलग एक पॉइंट लेते हैं डी जो ए बी का मिड पॉइंट है, ये मान लेते हैं। लेट ए बी has two midpoint. Let AB has two midpoints. हम मान लेते हैं कि AB के ऊपर दो मिड पॉइंट्स है। ठीक है, मिड पॉइंट्स है जैसे C एंड D, C है और D भी है। हम मान लेते हैं कि लेट AB हैज़ मिड पॉइंट C एंड D। इसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर चुके थे। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, ये हम कर चुके थे। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हम कर चुके थे। ठीक है, इसी तरह अगर एक पॉइंट डी भी लेते हैं ऑन द पॉइंट, सपोज एक पॉइंट डी है, दिस पॉइंट एंड दिस इज द मिड पॉइंट। इसी तरह हम सेम वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सेम वे से ये क्वेश्चन 4 में हम कैसे एक्सप्लेन किए हैं वो आप देख सकते हैं। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, ये बोल सकते हैं क्योंकि ए सी प्लस सी बी सेम है। हम करके भी दिखाते हैं, जैसे हाउ ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। दोनों तरफ अगर हम ऐड करते ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी। इस तरह ए सी प्लस ए सी इज ट्वाइस ऑफ ए सी और बी सी प्लस ए सी क्या होगा, पूरा लाइन होगा ए बी। तो हम बोल सकते हैं ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, ए सी हाफ ऑफ ए बी। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरह सिंस डी इज द मिड पॉइंट, सेम थ्योरी अप्लाई होगा और ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अगर हम माइनस करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर होगा माइनस, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए डी, और ये वाला होगा देखिए हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा 0। राइट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए सी इज इक्वल टू ए जी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। यानी कि ए सी को ए डी तभी होगा जब डी और सी कोइंसाइड करेगा। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर सी एंड डी कोइंसाइड, देयरफॉर सी एंड डी कोइंसाइड विथ ईच अदर, कोइंसाइड, सी एंड डी कोइंसाइड विथ ईच अदर, कोइंसाइड विथ ईच अदर, ये हम बोल सकते हैं कोइंसाइड विथ ईच अदर। अगर सी एंड डी कोइंसाइड करता है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं हेंस वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट, हेंस वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one bond and only one मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। राइट, इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। राइट, फिर से और एक बार देख लेते हैं। देखिए लेट ए बी हैज़ टू मिड पॉइंट्स ए एंड सी एंड डी। हम मान लेते हैं कि और एक पॉइंट डी है जो ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम इससे पहले क्वेश्चन में
प्रूफ किया था कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसे माइनस करेंगे तो AC माइनस AD इक्वल टू 0, AC इक्वल टू AD, यानी AC का लेंथ और AD का लेंथ तभी बराबर हो सकता है जब D और C एक ही पॉइंट होगा। Therefore AC is equal to AD. Therefore C and D coincide with each other. Hence every line segment has one and only one midpoint. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video.